मैम सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि आप पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी की पत्नी धर्म पत्नी है, तो ऐसा मैम क्या हो गया कि मतलब विवाद इतना बढ़ गया और बात तलाक तक पहुंच गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए शादी करके जब मैं गई मतलब चीज़ें तो उसी टाइम से होने लगी, पर मेरे फैमिली की तरफ से वो होता था कि थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा एडजस्ट करो, मैनेज करो। सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते अब मैं कुछ टाइम बाद चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के थ्रू लाऊंगी मीडिया में। जी बिल्कुल। तब आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि चीज़ें मतलब स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे थे। और जिस दिन शादी उस दिन मतलब फर्स्ट डे से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि टॉर्चरिंग। बिल्कुल, आप सोचे ना कि एक लड़की शादी करके जाती है और आप 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं। कन छुड़ाना ऐसा कुछ कहते हैं ना हिंदू रीति रिवाज। जी, तो वो पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। अच्छा, मतलब जिस दिन शादी और जिस दिन आपकी विदाई हुई पवन सिंह के साथ, तो उस दिन ही मतलब उसी दिन निकल गए? जी, उसी दिन निकल गए ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। अक्षरा जी के साथ? जी, मतलब अक्षरा सिंह मतलब जो हीरोइन है उनके साथ ये रहते हैं, मतलब आपको छोड़ के जिस दिन शादी हुई दिन ये कहते हैं कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, और जबकि कोई मुहूर्त नहीं होता। नहीं, कोई मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचे कि आप मुझसे ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जनरली देखा जाए तो मतलब पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन तो पति दुनिया के सारे काम छोड़ के और पत्नी को मतलब दर्जा देता है। एग्जैक्टली तो ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारे मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, एक मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त वहूर्त में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं। ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। मैम ये आपको कैसे पता चलता है कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह जो कि आपके पति थे उस टाइम, और शादी के मतलब 1-2 दिन ही हुए थे, वो तो उसी दिन हुआ था, तो मतलब अगले दिन कैसे पता चलता है कि वो अक्षरा सिंह के साथ है? इनकी मम्मी आती हैं मेरे से, बोलती हैं कि उनको निकले हुए टाइम हो गया, तुम कॉल करके पूछ लो कि कहाँ तक पहुँचे क्या नहीं। वो मतलब मुंबई के लिए निकले, तो मतलब उनकी मम्मी आपसे कहती हैं कि मतलब पवन जी को कॉल करके पूछ लीजिए कि कहाँ पहुँचे? जी, मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी को फोन लगाया लेकिन कॉल अक्षरा जी ने उठाया? उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं और बताइए ऐसी ऐसी चीजें। पवन सिंह जी पी के सो रहे हैं? मतलब ये जो सोशल मीडिया में ये बात हमेशा से कही जा रही है, क्योंकि देखिए एक धर्म पत्नी से ज्यादा एक पति के बारे में कोई नहीं जान सकता। हमेशा से भाई कहे, चाचा कहे, दोस्त कहे, रिश्तेदार कहे, डजंट मैटर, बट एक पत्नी अगर कह रही कि मतलब पी के सो रहे, मतलब पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। करते हैं जी। फिर तो फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं। अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। मतलब अक्षरा सिंह जी से जब आपकी बात होने लगी तो मतलब उनका ये कहना कि ये पी के सो रहे हैं, फिर मतलब आप लोगों की बात चलने लगी, तो अक्षरा जी मतलब जैसा कि आपका आरोप है कि आप बोल रही हैं कि मतलब वो बोली कि मतलब इनकी पत्नी मैं हूँ, आपसे जो शादी हुई वो जबरदस्ती में हुई है। हाँ, मैंने बोला फिर आगे अब बताइए, आप ही दोनों बताइए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आगे, क्योंकि आप गए हैं शादी करके और अरेंज मैरिज है, आपके मम्मी पापा ने एक लड़का ढूंढा और शादी हुई, जबकि रिश्ता उधर से आया था। अक्षरा सिंह जी से तो शादी भी नहीं हुई है। हाँ, और आपको शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फोन उठाती हैं और तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। बिल्कुल, मतलब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज ऐसा लगा होगा ना कि मतलब यार हमारी शादी इतने बड़े सुपरस्टार से हो रही है जिसके लाखों करोड़ों लोग। लगा कि मैं बेवकूफ हूँ या और लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लगता नहीं, से कहता ना कि मतलब पैर तले जमीन खिसक गई, एकदम वो वाली फीलिंग आई। उसके बाद 1 महीने तक वो आए नहीं। एक महीने तक मतलब शादी के बाद आए ही नहीं? वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब शादी के 1 महीने तक वो आए नहीं, चलिए ये बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ ही ये कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्डिंग थी मेरे पास और है रिकॉर्डिंग मेरे पास। रिकॉर्डिंग भी आपके? जी, रिकॉर्डिंग। मतलब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो अवैध संबंध बताए जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे? जी, और क्या बोलूँ मैं। और मेरे पास एक और चीज़ है, उस टाइम शायद क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो भी आप बोलना चाहें, होगा कि नहीं होगा, पर उस मर्यादित भाषा में आप चाहे तो बोल सकते हैं। शायद मुझे जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की।
अच्छा, अक्षरा अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? 3 महीने की। ये कहीं ना कहीं अगर हम कहना नहीं ये चाहिए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मतलब अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जी जी जी। ये तो एक पत्नी के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि तो शादी कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई गुड्डू सिंह का वो ऑडियो था, जिसमें आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि तो के काला था कि अगर वो बच्चा ना गिराई, तो वो रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग में भी है, क्लियर है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उसी बच्चे की बात हो रही थी। जाहिर सी बात है, अगर अक्षरा सिंह खुद अपने मुंह से आपसे बोलती हैं कि मैं पवन सिंह की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह की ही मतलब बच्चे की माँ बनने वाली है। ऑब्वियसली अगर उनके साथ हैं तो मैम, ये तो बहुत मतलब बड़ी शॉकिंग न्यूज रही होगी ना आपके लिए, कि मतलब हम शादी करके आए, एक 10 मिनट भी पति के साथ नहीं रहे, पावर स्टार पवन सिंह के साथ नहीं रहे, और फिर 1 महीने तक वो घर भी नहीं आए, और फिर फोन पे ये पता चलता है कि अक्षरा सिंह पत्नी है, फिर वो बातें कर रही हैं, उसके बाद ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो ये सब सारी चीज़ें तो बहुत। की ऑडियो भी वायरल हुई थी, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि भाई इनके साथ कैसे रहना, उनकी दुनिया है ना, वो लोग मतलब जो सच है वो कम है और दिखावा ज़्यादा है उधर। अच्छा, मतलब पवन सिंह का जो मतलब जलवा है, मतलब एक दिखता है कि यार बहुत बड़े पावर स्टार है, बहुत सुपरस्टार है। तो ये है कि वो पवन जी के फैन हो या फिर कोई भी हो, जानते तो सब हैं कि पवन जी का नेचर क्या है, लेकिन एक होती है ना कि हाँ हम फैन हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं, तो अदरवाइज मुझे लगता है कि सबको पता है कि वो इंसान मतलब रील अलग है, रियल अलग है। मतलब कहा जाए तो जो मतलब ऑन कैमरा दिखता है, मतलब पर्दे के पीछे कुछ और है और ऑन कैमरा कुछ और है। जी बिल्कुल। मतलब ये आप कह रहे हैं कि मतलब वो मतलब पवन सिंह जी मतलब बिहेवियर के अच्छे नहीं थे। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर शादी हुई कैसे, क्योंकि किसी को जल्दी ज्यादा पता ही नहीं चला कि शादी कब हो गई, कब विदाई हो गई, और अचानक से सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल होती है कि पवन सिंह की शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई ज्योति सिंह से हुई है, तो ये शादी कैसे हुई मैम, ये बताएंगे? शादी मेरी बुआ की शादी हुई है वहीं पे, उनके मतलब वो खास कुछ पटीदार वगैरह जी जी उन्हीं से हुई है, तो ये लोग बुआ की ही शादी में आए थे, शादी में ये लोग मुझे देखे थे और शादी में ये पसंद किए थे, इनके गुड्डू भैया, उधर से ये रिश्ता आया था और पापा को बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि शादी के लिए। मतलब पवन सिंह के परिवार की तरफ आपके पिताजी को, यानी मतलब आपके पिताजी को प्रेशराइज किया जा रहा था कि मतलब आपकी बेटी से शादी कर ली, शादी करनी है। अच्छा, तो फिर चीज़ें हुई, पापा गए, पापा मिले भी इनसे, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, रील और रियल तो दिखाने, वही कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, जो उनके आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आप कहीं मतलब रिलेशन में थी और अंडर 20 डेज में आपकी शादी मतलब तय हुई और मतलब हो भी गई, ये तो आपके लिए बहुत शॉकिंग लगा। मैं उस टाइम बनारस में ही थी और मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी यही बनारस से, उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर मेरे भाई का मुंडन था, तो मेरे को घर से कॉल आया कि मुंडन का डेट है ये, आप आ जाना, और फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं, और फिर वही उस टाइम से बात हुई और फिर 20 दिन में शादी वादी सब। तो आपने शादी से पहले क्या 1 मिनट के लिए भी या मतलब कभी भी पवन सिंह से बात की कि हाँ हमारी इनसे शादी हो? मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे, मतलब कुछ नहीं। तो कहने कि आप तो शादी से पहले बहुत खुश हुई, क्योंकि पता लगा होगा कि यार हमारी शादी उस स्टार से हो रही जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना? क्यों ऐसा क्यों, मतलब ज्योति सिंह जी मतलब पवन सिंह की वाइफ ये कह रही हैं कि मतलब पवन सिंह से शादी हो रही तो आप खुश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से और ये मेरे पापा की मर्जी थी। लेकिन हर लड़की तो मतलब एक तरीके से लड़कियां कह जाता है कि पवन सिंह पावर स्टार की दीवानी है, शादी करने के लिए मतलब कहा जाता है मरती हैं, तो अगर आपसे होती है और उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था कि पवन सिंह का बिहेवियर कैसा है। मुझे रियलिटी पता है ना, वो कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगे। हाँ, दूर का ढोल सुहावन। मुझे वो पता है कि जो चीज़ें दिखती अच्छी है ना वो असल में अच्छी होती नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे बना, और पहले से भी कहा जाता है कि जो उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की, उनकी हमेशा विवाद। आप सोचिए कोई कैसे खुश हो सकता है जब किसी को पता हो कि ऑलरेडी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। अब बस हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पसंद किया है, शादी पापा की मर्जी से करनी थी, ठीक है। तो मतलब आपकी मर्जी थी कि नहीं कि मतलब पवन सिंह से हम शादी करें? मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या फिर रोड का आदमी हो। अच्छा, आपको क्या लगता था कि मतलब पवन सिंह की मर्जी थी कि नहीं? क्या उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, भाई है या मम्मी है, उनकी मर्जी से ज़्यादातर शादी हुई, या उनकी भी मर्जी थी कि हम ज्योति सिंह जी से शादी करें? नहीं, फैमिली की मर्जी थी। उनकी मर्जी नहीं थी?
नहीं। अच्छा, आज जब से मतलब विवाद से पहले, जब 2 दिन या 1 दिन, जब भी जितना दिन भी आपके साथ रहे होंगे पवन सिंह जी, तो कभी प्यार से बातचीत हुआ जैसे पति पत्नी के बीच होता है? हाँ, कुछ टाइम ठीक भी रहा, कुछ टाइम ऐसा नहीं है कि जितने टाइम मैं रही बुरा ही गया, कुछ टाइम बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर से ड्रामा चालू। तो मतलब आखिर क्या वो चाहते क्या थे? मतलब आखिर बात ऐसे क्या हो गई कि मतलब तलाक तक बात पहुंच गई? आखिर झगड़े की वजह क्या थी, कुछ बता सकती हैं? हंगामा करने वाले को बहाना चाहिए होता है उनको। मतलब बहाना चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, एक हमेशा से एक आरोप लगाया जाता है मतलब आपके पति पावर स्टार पवन सिंह जी पे, कि मतलब जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सामने है मुझे बताने की जरूरत है? मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये चीजें सच है तो सच है मतलब। बिल्कुल यार, आप लोग मतलब आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये चीज़ें सामने है। जाता है। सारी उनकी रीना रानी से हुई थी। किससे? रीना रानी अच्छा, रीना रानी जी। हाँ। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया उन्होंने बताया था जी कि उनकी पहली सारी, और जस्ट उनके मुंबई वाली जो फ्लैट है ना, उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है मुंबई के, जो इनका फ्लैट है उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब रीना रानी से पहली शादी हुई पावर स्टार पवन सिंह जी की, और मतलब पवन सिंह खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया। मतलब एक बार किसी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद ये लगता था कि यार मैंने गलती कर दी। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। अब रीना रानी से पीछा छुड़ाने के लिए, जो भी उनकी पहली पत्नी थी, तो इन्होंने मुंबई में उनको फ्लैट दिया। इसमें मुझे क्या कितनी सच्चाई है और क्या है ये मुझे नहीं पता। जितना उन्होंने बताया उतना तो आप बता रही हैं। ना उन्होंने मेरे को बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। 2-4 दिन जो भी मतलब सुख के दिन रहे होंगे पवन सिंह के साथ, तो मतलब आपको एक पत्नी का जो दर्जा दिया जाता है, एक पति देता है, क्या वो दर्जा पवन सिंह आपको देते थे? अगर देते तो आज मैं यहाँ होती क्या? तो मतलब आपने जैसे बोला ना कि मतलब 1-2 दिन ही मतलब बहुत अच्छे से रहे, लगा नहीं कि मतलब पवन सिंह बुरे इंसान है, तो वो नहीं, पति पत्नी का रिश्ता 1-2 दिन का तो नहीं होता है ना। हाँ, वो तो जन्मों जन्मांतर तक, एक बार शादी हुई तो हो गया। वही बात है, तो 1-2 दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि 1-2, क्या मतलब है कि आप 1-2 दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ आप ये हैं वो हैं, ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, आप बोल मतलब अभी ऑफ कैमरा आप बता रही थी आपको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर किया जा रहा था, और आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपने मतलब जो कि स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी, दवाइयाँ खा ली थी, वो भी 1-2 नहीं, शायद कितनी पिल्स खाई थी आपने? 18 मतलब दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ आपने खा ली थी। तो आखिर वो क्या वजह थी कि मतलब 18 नींद की गोलियाँ खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? जी, ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी आपको हमेशा मारने के लिए भी आते थे? जी, तो मेरे को ना ऐसे, जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, मतलब पवन सिंह जैसे आप कहीं घर में रहती थी, तो पवन सिंह आपको बोलते थे कि मतलब क्या खड़ी हो, मरना है तुम्हें? जाओ छत से कूद जाओ, अच्छा कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ। रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है और तुम्हें? ये सारी चीजें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो नहीं बनाना चाहते थे, मतलब एग्जैक्टली वही सारी चीजें थी। जी हाँ, आप लोगों ने जो भी देखा 110% सच देखा। हम इसमें कुछ टिक्का टिप्पणी करने वाले कोई होते नहीं है, क्योंकि ये किसी का पर्सनल मैटर है। बट जब चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती है तो वो चीजें पर्सनल नहीं रह जाती है। सॉरी, देखिए, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भी ज्योतिषी ने कहा भाई सच है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। मैं पवन सिंह का फैन हूं या उनका यूट्यूबर हूं या क्या हूं, ये क्या आप लोग समझते हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि भाई जो रियलिटी रिस्पॉन्स दे रही है उसको फॉलो आपको करना चाहिए। अगर ज्योतिष ये चीजें बोल रही है कि जिस बंदी का शादी होता है और उसका हस्बैंड उसी दिन बाहर चला जाता है और 1 महीना बाद आता है, वो भी 1 महीना बाद किस लिए आता है कि किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहा था। कुछ चीजें समझ में आ रही है। ज्योतिषी ने तो ये भी कहा है कि फैमिली की मर्जी से शादी किए थे, खुद की मर्जी से शादी नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन आप शादी किए थे, समझ रहे हैं बात को, आप शादी किए थे, न कि रिलेशनशिप में रखे थे। जिससे शादी नहीं किए थे उसके साथ आप जाकर 1 महीना से रह रहे हो अभी अपनी शादी के बावजूद भी, और जिससे शादी की हो उसका क्या, लड़की है भाई, उसका भी कुछ शौक होगा। हम तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन जितने बातें सुने हमने भाई, यही लग रहा है हमको कि कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है भाई। अब जरा खुद से सोच कर देखो कि पवन सिंह की वाइफ गली में खड़े होकर इंटरव्यू दे रही है, क्या लेवल रह जा रहा है जी।
पवन सिंह की वाइफ गली में खड़ा होकर इंटरव्यू दे रही है। कुछ समझ में आ रहा है चीजें? ऐसी ही पवन सिंह की पर्सनल लाइफ शुरू से ही भाई, स्टार्टिंग से ही, जब से हम लोग देखते आ रहे तब से लेके अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है इनका पर्सनल लाइफ। और अभी की बात कर लिया जाए तो आप लोग देखिए लीजिए, क्या ही बोलना है इसके बारे में। ज्योतिषी सही है ये क्या है हमको नहीं पता, पवन सिंह सही है क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जो चीजें सोशल मीडिया पे है हम उसी के आधार पे बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर ज्योतिषी सही है। ऋतिक सिंह ने एक बयान दिया था कि कोई रहने लायक रहेगा तो न रहा जाएगा। अब क्या ही बोलूं मैं, छोड़िए आपकी ये पर्सनल बातें थी ऋतिक भैया, लेकिन क्या यार, हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन भाई ये किसी का फैमिली मैटर नहीं बोल सकते। और जो लोग वीआईपी विजेंदर को गलत बोल रहे थे, थोड़ा तरीका से पेश आओ जाओ आप लोग भाई। हर चीज फैनगिरी के तौर पे नहीं अच्छा लगता, समझ रहे हैं आप लोग बात को? ठीक है, फैन है, रिस्पेक्ट है आपका, लेकिन सामने वाला को भी तो समझिए कि वो क्यों बोल रहा है। अगर वो खेसारी जादव जी के बारे में ऐसा बोल रहे थे तो भाई बहुत लोग उससे सबूत मांग रहे थे कि नहीं तुम सबूत दो, और जब वो ने सबूत दिया तो सारे लोग चुप हो गए। उसके बाद कोई टिक्का टिप्पणी किया क्या? आप हम भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम दिन से हैं, वो बंदा स्टार्टिंग से तो नॉलेज तो ज्यादा है भाई, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, नॉलेज तो बहुत है उसके पास, तो ऐसी चीजें हवा में थोड़ी बोल रहा होगा। हम यही कहना चाहते हैं पवन भैया से, बोले छोड़ो यार मैं क्या ही बोलूं, बस जितने भी उनके फैन है मैं आप लोग बोलूंगा कि जो भी चीज सोशल मीडिया पे आ रही है आप लोग देखिए और इग्नोर कर दीजिए। उस पर आप लोगों को टिक्का टिप्पणी करने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं यार, नहीं बोलना चाहते हैं हम, आप लोगों को भी पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग ये सब चीजों को इग्नोर कीजिए। और रही बात जहाँ ज्योति सिंह और पवन सिंह की, तो दोनों लोग अपने जगह पर सही है भाई। अब पवन सिंह बोलेंगे कि हम एक्टर हैं तो हमारे लाइफ में इतना चलता रहता है, तो आप एक्टर हैं आपके लाइफ में इतना चलता रहता है, आई नो, बट वाइफ है, बट वाइफ है। यही बात आपके भाई भी समझाए थे कॉल रिकॉर्डिंग में, पता है ना, कि हीरोइन और घरवाली में अंतर होता है। ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझाए थे गुड्डू भैया। हम क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों का बड़ा बड़ा शौक है, बट शौक के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। मैं पवन भैया के स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आ रहा हूँ, लेकिन इसमें तो कभी नहीं करूंगा मैं, इस चीज में मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा इनका, क्योंकि भाई चीजें खलती है कहीं ना कहीं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार की छवि पर इतना भाई लांछन लगता है तो कहीं नहीं बुरा तो लगता है ना भाई, कि भाई वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बंदा कितना कुछ दिया है और उसकी पर्सनल लाइफ ऐसी है, तो भाई बुरा तो लग ही जाता है, किसी को भी इंसान को भी लग जाएगा भाई, चाहे आप उनके फैन हो या उनके चाहने वाले। फैन चाहने वाले एक ही होता है, बट अंतर जरूर होता है, कोई डाई हार्ड होता है बस चले, कोई होता है ठीक है ठीक है, समझ रहे ना बात को? यही हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बाकी हम कोई सुझाव देने वाले होते नहीं आप सभी को। आप लोग को जो मर्जी है सो कीजिए, जो मन में आए सो बोलिए, लेकिन एक लड़की है, समझ में आ रही है बातें नो, वो भी बंदी मजबूर हो गई है भाई, सीरियसली बताऊं तो। इतना दिन से वो क्यों नहीं कुछ बोल रही थी, आज ही क्यों बोली? कुछ समझ में आ रहा है? वो लड़की इतना दिन से कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसका इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि 2 आया है सोशल मीडिया पर, हाँ अभी से कुछ महीना पहले आया था, और ये बस। वो भी अपने जगह पर सही है भाई, और हम किसी को नहीं होते हैं गलत और सही बताने वाला, ठीक है? बस जो चीज़ें सोशल मीडिया पर है उसके आधार पर हम बोले हैं। बाकी आई होप एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। और आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट दिस। एंड अगर आप लोग पवन भैया के टीम से ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचा जाएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।